हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म होती है जो आपकी फॉर्मूले के अंदर यूज़ होने वाली है। यहाँ पे हमारा सी से हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, एस से आता है एस्टिमेटेड स्क्रैप, डब्ल्यू से आएगा आपका टोटल डेप्रिसिएशन, डी से आता है एनुअल डेप्रिसिएशन, एन से आता है आपका नंबर ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आपका SLM का फॉर्मूला होता है D इज़ इक्वल्स टू C माइनस एस अपॉन एन इज़ इक्वल्स टू WN। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, C के अंदर मतलब ओरिजिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं, जितनी भी उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू होगी उसके बाद में हम उसे डिवाइड कर देंगे उसकी लाइफ के साथ में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 36 के अंदर हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है 50,000, लाइफ दी गई है 4 साल की, और यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू 10,000 दी गई है। अब यहाँ से हम इसका डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस टाइप की यहाँ पे टेबल जो है वो बना सकते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन और नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख के। और अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है 50,000, टाइम दिया गया है 4 साल और आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है 10,000। यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो हमें यहाँ पे 50,000 को लेस करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू के साथ में, तो वो आपको 10,000 दी गई है। इसके बाद में हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ में, तो आ जाएगा आपका 4 ईयर्स। अब यहाँ पे जब आप 50 को 10 में से लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 40,000। 40,000 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ में, डैट इज़ 10,000। अब यहाँ पे हम इसका डेप्रिसिएशन शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि आपने परचेज़ कब किया था, डेट ऑफ परचेज़। इसके बाद में आपका यहाँ पे आता है ईयर 1, आपका फर्स्ट ईयर में कितना आपका डेप्रिसिएशन लगा है, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। हमने यहाँ पे 4 साल इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4 ईयर्स दिया गया था। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना जाता है। दूसरा आता है आपका एक्यूमुलेटेड, मतलब अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एक्यूमुलेटेड मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों साल का मिला के कितना हुआ। इसके बाद में आ जाएगा आपका बुक वैल्यू, मतलब इसके जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस डेट पे तब कितनी थी। अब सबसे पहले आता है डेट ऑफ परचेज़, मतलब जब हमने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था तो तब हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो आप बोलेंगे मैम 0। फर्स्ट ईयर में इसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा है 10,000, वो हमने अभी अभी निकाल लिया है। सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा है 10,000। थर्ड ईयर में भी आप बोलेंगे 10,000 एंड फोर्थ ईयर में भी 10,000, क्योंकि ये SLM मेथड है और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो सेम रहेगा सभी ईयर्स के अंदर। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे, जब आपने ऐड किया 1 साल ख़त्म होने के बाद में, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10 ही रहेगी। अब फर्स्ट ईयर करते हैं, तो फर्स्ट ईयर को जब आप ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लास्ट में आपके पास कितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, 20,000। मतलब आप 2 साल के बाद तक 20,000 रुपये पे कर चुके हैं डेप्रिसिएशन के नाम का। थर्ड साल के अंदर यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमने 30,000 जो है वो पे करा है, और फोर्थ ईयर के अंदर आप कितना पे कर चुके हैं, 40,000। यहाँ पे बस आपको इन दोनों को ऐड करते हुए यहाँ पे लिखना है, इन दोनों अमाउंट को ऐड करते हुए इस साइड लिखना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे जो फर्स्ट ईयर में जब हमने नई नई यहाँ पे अपनी मशीनरी को परचेज़ किया था, तब यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, आप बोलेंगे यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे इसकी 50,000 जो है वैल्यू थी। 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 50 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 40,000। 40 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 30,000। 30 में से आप 10 माइनस करेंगे 20,000, और लास्ट में इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और डेप्रिसिएशन शेड्यूल यहाँ पे बनाना है। यह आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी टाइप का आपका एग्जाम्पल नंबर 37 है, वो मैं आपके साथ में कंप्लीट करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 37 के अंदर यहाँ पे आपको मशीनरी की कॉस्ट दी गई है 15,000, लाइफ आपको 5 साल की दी गई है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि स्क्रैप वैल्यू इसके अंदर कुछ भी नहीं लगी, 0 है। और यहाँ पे आपको सम ईयर डिजिट मेथड का यूज़ करके, सम ईयर डिजिट मेथड आपका SLM मेथड ही होता है, और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल इसका बनाना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं।
सबसे पहले हमारे यहाँ पे आएगी ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज़ 15,000, और ये आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 37 है। इसके बाद में लाइफ आएगी आपकी 5 इयर्स की, और यहाँ पे आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का यूज़ करके यहाँ पे जो इसका चार्ट है वो बनाना है। अब यहाँ पे हम इसका चार्ट यहाँ पे बनाएंगे, तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ 3 डिजिट ईयर मेथड हमें निकालना है, मतलब 3 सालों का हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स का निकालना है, तो 5 × 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15 इयर्स। अब यहाँ पे ये जो आपका 15 जो है आपका डेप्रिसिएशन लगा है 15 डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमें टोटल ईयर्स कितना निकालना है 5, तो ये आ जाएगा आपका 5। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 के साथ में, क्योंकि हम 3 इयर्स का निकाल रहे हैं, सम ऑफ ईयर 3 डिजिट मेथड निकाल रहे हैं। अब इसके बाद में आप जब इसका चार्ट बनाएंगे तो वो आपका 5 सालों के लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको 5 इयर्स जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे ईयर, दूसरे में आता है आपका डिजिट ऑफ ईयर इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर्स। इसके बाद में हम डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज़ 5 4 3 2 1। इसके बाद में आता है आपका फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स। इसके बाद में आ जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, आपने पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन पे किया, और लास्ट में आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये आप 5 सालों के लिए यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले ईयर्स के अंदर आप लिख देंगे 5 4 3 2 एंड 1। रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा 5 4 3 2 1, और ईयर्स में आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर इस साइड है और ईयर इस साइड है। फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, ये जो फ्रैक्शन है 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 का निकालना है। 5 × 3 दैट इज़ 15। यहाँ पे आ जाएगा 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एनुअल डेप्रिसिएशन आपने 1 साल का कितना दिया है, तो सबसे पहले आपने दिया था 5,000। अब इसके बाद में आपका कितना आया है 4,000। इसके बाद में आपने दिया है 3,000। इसके बाद में डेप्रिसिएशन पे किया है 2,000, और लास्ट में आपने 1,000 का डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे पे किया है। इनका आप टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, तो वो आता है आपका 15,000 रुपये। 15,000 आपका अभी तक एनुअल डेप्रिसिएशन पे कर दिया है आपने 5 सालों के अंदर। इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे एक्यूमुलेटेड, जिसके अंदर हम निकालते हैं कि आप 1 साल के बाद में कितना यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो पे कर चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपका आ जाएगा 5,000। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि दोनों सालों का प्लस करके फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप 5 को 4 के साथ में प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। 9 के अंदर यहाँ पे आप 3 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। 12 के अंदर आप 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 14,000, और लास्टली आप 1,000 को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। तो जब भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन लास्ट का होता है और एक्यूमुलेटेड का लास्ट ईयर, ये दोनों आपके हमेशा सेम होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम SLM मेथड को कंप्लीट करेंगे, और SLM मेथड के अंदर सिर्फ बुक के अंदर 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।